हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक द एग्जाम। तो गाइस, आपके एग्जाम में बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं जो कि आप लोगों को प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। कुछ लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज भी होती है पर फिर भी वो लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि उन लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है। उन लोगों को बेसिक जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो तो कंप्यूटर की पता होती है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज से जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो नहीं हमें पता चलती, इसलिए वो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते। और कुछ लोगों को तो बेसिक भी नहीं पता कंप्यूटर का। तो हम इन लेक्चर में हम कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे, जो आपके बेसिक कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके जो नॉर्मल एग्जाम में आते हैं, लाइक ट्रिपल सी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं और एसएससी वगैरह के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के बेसिक, तो हम इसमें डील करेंगे। इस लेक्चर में मैं सिर्फ कंप्यूटर के बेसिक बताने जा रहा हूँ। मैं इसमें कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं छेड़ रहा हूँ। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और हम एक एक करके सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आज मैं बेसिक कंप्यूटर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्रीव्स एंड प्रोसेस डेटा एंड कैन बी प्रोग्राम्ड विद इंस्ट्रक्शंस। A computer is composed of hardware and software and can exist in a variety of sizes and configurations. तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन में, जो कि डेटा को रिट्रीव, प्रोसेस और प्रोग्राम करती है जो उसके इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंगली। तो और कंप्यूटर डिवाइस क्या है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है जो जिनका साइजेस जो है और कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो आजकल के कंप्यूटर्स आते हैं, जो जिनको नॉलेज है कंप्यूटर्स के बारे में, कि हमारे जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जैसे कि रैम और जो रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, जनरेशन हो गई, ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो ये सारे साइजेस एंड कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो सकते हैं किसी कंप्यूटर के। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने बताया, कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, फर्स्ट हार्डवेयर एंड सेकेंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या? तो कंप्यूटर के वो सारे पार्ट्स जो जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि मशीन्स होती हैं, जैसे कि हमारे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, जिनको हम देख और छू सकते हैं, वो सब क्या है? हार्डवेयर हैं। हम स्क्रीन में देख सकते हैं, द टर्म हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर सच एज द सिस्टम यूनिट, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एटसेट्रा। ओके, तो सॉफ्टवेयर क्या है हमारे? सॉफ्टवेयर हमारे क्या है? ये जो है हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम किए होंगे इंस्ट्रक्शन है, कुछ एप्लीकेशंस होंगे जो कि इंस्ट्रक्शन हम देते हैं एप्लीकेशंस में, उन एप्लीकेशन से मिलकर सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर वो हम छू नहीं सकते, हम उसका यूज कर सकते हैं, पर हम उसे रियल लाइफ में छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो हम स्क्रीन में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, द सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्शंस दैट मेक्स द कंप्यूटर वर्क। सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। ओके, इंस्ट्रक्ट करता है मतलब निर्देश करता है। तो सॉफ्टवेयर इज हेल्ड ईदर ऑन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी और ऑन अ डिस्क सेट, फ्लॉपी डिस्क, एंड इज लोडेड फ्रॉम द डिस्क इनटू द कंप्यूटर रैम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, अब इसका मतलब क्या कि सॉफ्टवेयर इज हेल्ड ईदर ऑन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी और डिस्क, यानी कि फ्लॉपी डिस्क। तो सॉफ्टवेयर या तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में होगा, सीडी रोम में होगा, डीवीडी में होगा, फिर फ्लॉपी डिस्क में होगा, जहां पे भी हमारा सॉफ्टवेयर स्टोर होगा। एंड इज लोडेड फ्रॉम द डिस्क इनटू द कंप्यूटर्स। तो जो जिस भी डिस्क में हमारा सॉफ्टवेयर पड़ा होगा, वहां से वो हमारे कंप्यूटर की रैम में लोड होगा। रैम क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी हमें जरूरत होती है तो हमारा कंप्यूटर के रैम में सॉफ्टवेयर एक्सेस करता है और लोड करता है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। वैसे तो कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर मैं यहाँ आपको दो ही टाइप्स बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम डीप में नहीं जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ ओवरऑल व्यू देख रहे हैं कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज क्या है। तो पहला क्या है? मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसमें क्या लिखा हुआ? वेरी पावरफुल, यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एंड बैंक्स टू कंट्रोल द एंटायर बिजनेस ऑपरेशन। वेरी एक्सपेंसिव, वेरी पावरफुल, मतलब कि ये कंप्यूटर जो होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, पावरफुल होते हैं। इनका जो
प्रोसेसिंग टाइम होता है बहुत कम होता है, बहुत जल्दी प्रोसेस करते हैं हम, ठीक है। यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे कि बैंक हो गए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। और ना दूसरा क्या, पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स क्या, cheap and easy to use, often used as stand-alone computers or in a network, may be connected to large mainframe computers within big companies. Okay, तो पर्सनल कंप्यूटर्स क्या, चीप, सस्ते हैं, इजी टू यूज करने में इजी है, और ये हमें अकेले ही मोस्टली मिलते हैं, एक नेटवर्क में हमें अकेले मिलते हैं ये यूज करने के लिए। और ये हो सकता है कि किसी मेन फ्रेम में भी कनेक्टेड हो किसी बड़ी कंपनी के, पर वो भी अकेले ही में, नेटवर्क में भी अकेले होंगे, मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, पर वो उनका अलग अलग स्टैंड करते होंगे, उनको हम अलग अलग यूज कर रहे होंगे, उस नेटवर्क में भी हम अलग अलग यूज कर रहे होंगे। जैसे कि हम बैंक में देखते होंगे, हर बैंक कर्मचारी के पास एक अपना खुद का अलग कंप्यूटर होता है, बस उसमें फर्क इतना सा कि वो लोग एक दूसरे से एक सर्वर से, मेन सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। तो हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वही यूज हो रहे हैं बैंक्स में भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अब हमने हार्डवेयर पढ़ा था, जो भी मशीन हमारी जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। और उसके कंपोनेंट्स क्या, मतलब कि हार्डवेयर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पहले इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस मतलब कि, अब इनपुट क्या, इनपुट क्या है, इनपुट जैसे कि कोई मशीन है, जैसे कि हमारी मशीन है जूस निकालने वाली, हमने इधर से फल डाला, उधर से जूस निकला, तो हमने जो फल डाला ये क्या है, इनपुट। हमने फल डाले मतलब इनपुट दिया, और जूस निकला, वो क्या हुआ, आउटपुट। और बीच में जो भी हुआ वो क्या होगी, प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो हमें कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए यूज करने होते हैं। जैसे अ कीबोर्ड एंड माउस आर द स्टैंडर्ड वे टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में इंटरेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर को हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, हम कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं कंप्यूटर में, तो हम कीबोर्ड और माउस का यूज करते हैं। अदर डिवाइसेस इंक्लूडिंग जॉयस्टिक्स एंड गेम पैड्स यूज प्राइमरली फॉर गेम्स। अदर डिवाइसेस हैं जैसे कि जॉयस्टिक्स हो गए, गेम पैड हो गए, वो भी हम इनपुट के लिए यूज करते हैं, जो कि प्राइमरली हम गेम्स के लिए यूज करते हैं बेसिकली। और नॉर्मली तो हम कीबोर्ड और माउस यूज करते हैं। ओके, सेकेंड इज आउटपुट डिवाइस। जैसे मैंने बोला था, जो जूस निकल रहा है वो आउटपुट है। तो अब हमारे कंप्यूटर में भी कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो क्या करती हैं, हाउ इट शोज यू व्हाट इज डूइंग। ओके, ये हमको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है कंप्यूटर में। जैसे कि द मॉनिटर, द स्क्रीन, मॉनिटर जिसमें हम स्क्रीन में हम देखते हैं कि क्या हो रहा, क्या आया, क्या इमेज चल रही है, क्या वीडियो चल रहा है, ये सब। द मॉनिटर इज हाउ द कंप्यूटर सेंड्स इंफॉर्मेशन बैक टू यू। अ प्रिंटर इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। कैसे, क्योंकि हम कुछ भी प्रिंट करते हैं, जब हम प्रिंट करते हैं और वो हमको प्रिंट निकाल के दे रहा होता है, तो वो भी एक आउटपुट ही तो दे रहा है, प्रिंट करके हमें आउटपुट दे रहा है, तो वो प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हार्डवेयर के कंपोनेंट्स इनपुट डिवाइसेस में क्या है, इनपुट डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी हैं, इसमें दिखाया गया। जैसे पहला माउस। माउस तो आप लोग सभी जानते होंगे, जैसे कि हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे ऊपर जो बना हुआ माउस हमारा, यूज टू ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ओके, ये हमें एक इनपुट डिवाइस है जो इधर ड्रैग करने से और क्लिक, इसमें दो बटन्स होते हैं, क्लिक करने से चलता है। ओके, द कीबोर्ड इज स्टिल द कॉमनेस्ट वे ऑफ एंटरिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर। तो कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं जिनका हम यूज करके, दबा के, प्रेस करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं। ओके, ट्रैकर बॉल्स पहले के टाइम पे यूज होता था माउस की जगह। जब हमारे पास माउस नहीं था तो ट्रैकर बॉल्स यूज करते थे। बेसिकली ये लोग, ये ज़्यादातर ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं वो यूज करते हैं, नॉर्मली हम लोग ट्रैकर बॉल्स यूज नहीं करते हैं, माउस का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स से चल रहा है, जो इनपुट डिवाइसेस है, 3 मैं आपको बता चुका हूँ, और अब ये 4th है स्कैनर्स। अब स्कैनर्स क्या, a scanners allows you to scan printed material and convert it into a file format that may be used within the PC. Okay, a scanner allows you to scan printed material. Okay, कोई हमारे पास बुक है प्रिंटेड, उसको हमें स्कैन करना है, ठीक है, एंड कन्वर्टेड इट इनटू अ फाइल फॉर्मेट दैट मे बी यूज्ड विद इन द पीसी। अब हमारे पास कोई बुक है, अब हम उसको कंप्यूटर में कैसे यूज करें, उस बुक को हम कंप्यूटर में कैसे देखें, कैसे उसका यूज करें, इस्तेमाल करें, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, स्कैनर। हम उस बुक को स्कैनर से स्कैन करेंगे, और स्कैन होते हुए हमारे एक ऐसी फाइल बना देगा जो हम कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं,
जो भी हम करना चाहे उस फाइल के साथ हम कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि वो बुक को स्कैन करके हमें कंप्यूटर में इनपुट दे रही है, डाल रही है हमारे कंप्यूटर में। ओके, आगे टच पैड्स। टच पैड्स क्या? हम टच पैड तो जानते हो आजकल हर कोई स्मार्टफोन यूज कर रहा है, तो स्मार्टफोन कैसे वर्क करता है? टच से। टच स्क्रीन होती है तो स्क्रीन में टच पैड लगा होता है, तो क्या? अ डिवाइस दैट लेज ऑन द डेस्कटॉप एंड रिस्पॉन्स टू प्रेशर। एक डिवाइस है जो डेस्कटॉप की स्क्रीन पे लगी रहती है और प्रेशर पे वर्क करती है। जैसे कि हम फोन पे देखते हैं हमारे फोन की स्क्रीन पे वर्क लगा होता है टच पैड, एंड जैसे हम टच करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है। ओके, नेक्स्ट लाइट पेन। लाइट पेन क्या? यूज टू अलाउ यूजर्स टू पॉइंट टू एरियाज ऑन ए स्क्रीन। ओके, अब नाउ लाइट पेन्स क्या है? लाइट पेन जैसे कि हम माउस यूज करते हैं, उसमें कर्सर होता है, कर्सर हम इधर उधर करते हैं, उसी अकॉर्डिंग माउस को यूज करते हैं। तो लाइट्स पेन ही वैसी एक चीज है। हम लाइट्स पेन से क्या करेंगे कि हम किसी पॉइंट को हाईलाइट करना, हमें दिखाना है किसी एरिया को स्क्रीन में, तो हम उसमें लाइट पेन का यूज करेंगे। ओके, अगला जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक क्या? मैनी गेम्स रिक्वायर्स जॉयस्टिक्स फॉर द प्रॉपर प्लेइंग ऑफ द गेम। जॉयस्टिक बेसिकली हम आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, सबसे नीचे जो बना हुआ जॉयस्टिक की इमेज बनी हुई है। ओके, तो जॉयस्टिक बेसिकली गेमिंग के लिए यूज होता है। ओके, उसमें कुछ बटन्स वगैरह यूज होते हैं। ये एक तरीके से माउस के जैसे ही, बस माउस में भी कुछ बटन होते हैं और हम उनका यूज करते हैं, बस माउस में इधर उधर करना पड़ता है। वैसे जॉयस्टिक होते हैं, उसमें एक बटन लगे होते हैं, उसमें एक स्टिक होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करके हम यूज करते हैं उसको अपने कंप्यूटर में। ये भी इनपुट डिवाइसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में पहला वीडियो। अब वीडियो क्या? वीडियो मॉनिटर, हमारा स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, उसको वीडियो बोलते हैं, जिसको मॉनिटर भी बोलते हैं। द कंप्यूटर स्क्रीन इज यूज्ड फॉर आउटपुटिंग इंफॉर्मेशन इन एन understandable format. Okay, the computer screen is used for outputting information in an understandable format. तो हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है वो किस लिए यूज होती है? हमको दिखाने के लिए, इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए, सी आउटपुट करते हैं उनको। हम उस स्क्रीन को देख के समझते हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ओके, तो वीडियो हो गया बा पहली आउटपुट। बस सेकेंड है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स के बारे में मैंने बताया था, कुछ भी प्रिंट करके हमको देती है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लेजर प्रिंटर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्यू टू द फैक्ट दैट दे कैन प्रिंट वेरी फास्ट एंड गिव अ वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट। ओके, तो प्रिंटर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हमें इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करना। बेसिकली उसमें बता दिया गया है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो लेजर वाले प्रिंटर्स हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि वो बहुत फास्ट होते हैं और हमारी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। ओके, तो हम प्रिंटर्स के बारे में किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना पढ़ना था कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला है प्लॉटर्स। अ प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस सिमिलर टू अ प्रिंटर बट नॉर्मली अलाउज यू टू प्रिंट लार्जर इमेज। ओके, अब प्लॉटर क्या? जब प्लॉटर जो है वो प्रिंटर जैसे ही है। ओके, प्रिंटर जो काम करता है वही प्लॉटर काम करता है। तो फिर हम प्लॉटर यूज क्यों करते हैं? हाँ, प्लॉटर हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो प्रिंटर नहीं कर पाता, बड़ी इमेज को प्रिंटर नहीं निकाल पाता, तो हम उसमें प्लॉटर यूज करते हैं। प्रिंटर तो A4 साइज या फिर थोड़ा और बड़ा साइज का पेज इमेज और वो प्रिंट कर पाएगा। और बहुत बड़े बड़े बैनर अगर हमें प्रिंट करने तो हम उसमें प्लॉटर्स का यूज करते हैं। ओके, स्पीकर्स। स्पीकर्स का सब लोग जानते हो स्पीकर्स क्या। आजकल हर कोई गाना सुन रहा है, न्यूज सुन रहा है, या फिर रेडियो सुन रहा है ना, मूवी देख रहा है, हर कोई जानता है स्पीकर्स क्या। जो आवाज आती है, जहाँ से आवाज आती है, ठीक है। एनहेंस द वैल्यू ऑफ एजुकेशनल एंड प्रेजेंटेशनल प्रोडक्ट्स। ओके, ये इसमें जो लिखा हुआ है एनहेंस द वैल्यू ऑफ एजुकेशनल एंड प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट्स, बस ये बता रहा है कि जो एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हैं और प्रेजेंटेशनल प्रोडक्ट्स, उनकी वैल्यू एनहेंस करती है, मतलब उनकी वैल्यू बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एजुकेशनल प्रोडक्ट है उसमें वॉइस भी आ रही है ना, अच्छे स्पीकर्स यूज करके, तो उसके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी ना। बस उसमें ये दिखाया गया। बाकी स्पीकर्स के बारे में आप सब लोग जानते हो। ओके, ये आउटपुट डिवाइस है क्योंकि वो हमको आउटपुट ला के देती है एज अ वॉइस। ओके, नेक्स्ट स्पीच सिंथेसाइजर। ओके, gives you the ability to not only display text on a monitor but also to read the text to you. Okay, तो अब स्पीच सिंथेसाइजर क्या? ये हमको क्या करते हैं कि डिस्प्ले नहीं करते, सिर्फ टेक्स्ट हमें डिस्प्ले नहीं करते, बल्कि वो हमें पढ़ के सुनाएंगे भी। मतलब वो जो लिखा हुआ वो पढ़ के बोलेगा भी, उसकी वॉइस भी आएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पीच सिंथेसाइजर। ओके, आगे बढ़ते हैं।
नाउ स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। So storage device, how it saves data and programs. Okay. Hard disk drives are an internal higher capacity drive which also stores the operating system which runs when you power on the computer. Okay. Hard drive, hard disk. तो hard disk क्या एक internal device है, internal drive है, okay, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये कब स्टार्ट होती है वर्क करना, स्टोर कब डेटा स्टोर करना स्टार्ट करना कब करती है, जब भी हम अपने कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं, मतलब उसको ऑन का बटन दबाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है, वहीं पे हमारा हार्ड डिस्क स्टार्ट हो जाती है वर्क करना, डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स अलाउ यू टू सेव वर्क ऑन स्मॉल डिस्क एंड टेक दैट डेटा विद यू। ओके, फ्लॉपी डिस्क बेसिकली हम छोटे डेटा के लिए हम यूज करते हैं, बहुत छोटा डेटा स्टोर करने के लिए हम फ्लॉपी डिस्क का यूज करते हैं। हार्ड डिस्क, अब हार्ड डिस्क के बारे में इसमें बताया गया है, स्पीड वेरी फास्ट। द स्पीड ऑफ अ हार्ड डिस्क इज ऑफन quoted as average access time speed measured in milliseconds. The smaller this number, the faster the disk. Okay. यहाँ पे क्या होता है, द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज ऑफन quoted as एवरेज एक्सेस टाइम। ओके, एवरेज एक्सेस टाइम ये हमारा क्या स्पीड को नापने का तरीका। हमारा जितना भी ज़्यादा एवरेज एक्सेस टाइम कम होगा, हमारी डिस्क की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। एवरेज एक्सेस टाइम बेसिकली हमें स्पीड नापने का तरीका है, यूनिट कह सकते हैं, मतलब कि इकाई, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसकी स्पीड इतनी है, तो वो हम एवरेज एक्सेस टाइम के थ्रू पता चलेंगे। जिसका जितना कम एवरेज एक्सेस टाइम होगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। इसकी कैपेसिटी क्या, enormous, often 40, about 80 gigabytes. A gigabytes is equivalent to 1024 megabytes. Okay, now gigabytes and megabytes, ये सब यूनिट्स हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज की, मेमोरी की, ये सब हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अभी हम सब जानते हैं गीगाबाइट्स जीबी, मेगाबाइट्स एमबी, सब लोगों ने सुना होगा। एमबी छोटा होता है, जीबी बड़ा होता है। एक जीबी में 1024 एमबी होते हैं। ओके, तो इसकी कैपेसिटी क्या, बहुत अच्छी, कैपेसिटी बहुत अच्छी है, 40/80 गीगाबाइट्स इसमें लिखा हुआ। ठीक है, हमें ये नहीं समझना, कुछ नहीं समझना अभी, बस हम ये समझते हैं इसकी स्पीड, वो कैपेसिटी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट क्या, हार्ड डिस्क कॉस्ट आर फॉलिंग रैपिडली एंड नॉर्मली रिप्रेजेंट द चीपेस्ट वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। ठीक है, अब इसमें कॉस्ट के बारे में क्या लिखा कि हार्ड डिस्क कॉस्ट आर फॉलिंग रैपिडली, मतलब इसकी कॉस्ट मतलब कीमत धीरे धीरे गिर रही है। नॉर्मली रिप्रेजेंट द चीपेस्ट वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। इस टाइम पे हार्ड डिस्क को सबसे चीपेस्ट वे, मतलब सस्ता रास्ता बताया गया है किसी डेटा को स्टोर करने का। मतलब एक टाइम था जब हार्ड डिस्क की कीमत बहुत ज़्यादा थी, पर इस टाइम पे हमारे हार्ड डिस्क की कीमत गिर रही है। उससे भी ज़्यादा महंगी महंगी डिवाइसेस या स्टोरेज मेमोरी आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क मतलब फ्लॉपी डिस्क, इसकी स्पीड वेरी स्लो, बहुत स्लो, कैपेसिटी नॉर्मली 1.44 MB। ठीक है, कॉस्ट वेरी चीप, क्योंकि इसका स्पेस जो छोटी मेमोरी के लिए हम यूज करते हैं फ्लॉपी डिस्क, इसकी स्पीड भी बहुत स्लो होती है और कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। ओके, वेरी चीप, बहुत सस्ता होता है। नाउ CD रोम डिस्क, CD रोम डिस्क स्पीड मच स्लोअर देन हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से कम होती है। द ओरिजिनल CD रोम स्पेसिएशन इज गिवन अ वैल्यू ऑफ 1x स्पीड एंड लेटर फास्टर CD रोम्स आर quoted एज अ मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। ओके, तो ये हार्ड डिस्क से इसकी स्पीड बहुत कम होती है, मतलब कम होती है। द ओरिजिनल CD रोम स्पेसिफाइज गिवन एज वैल्यू, हाँ, तो ओरिजिनल जो हमारा CD रोम है उसकी वैल्यू हमने स्पीड के लिए 1x दे दी, 1x स्पीड। और इसकी जो स्पीड बताने के लिए हम 1x का यूज करके, मतलब कि 1/2, मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई, कि 1/2 मतलब 2 गुना स्पीड, हम 1/2 का यूज करेंगे हम ये बताने के लिए कि हमारी CD रोम की स्पीड कितनी है। ओके, नाउ कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या, अराउंड 650 MB एंड मोर, मतलब इसकी कैपेसिटी बहुत फ्लॉपी डिस्क से ठीक ठाक अच्छी है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क की तो आप लोगों ने देखी 1.44 थी, इसकी 650 थी, मतलब बहुत अच्छी। ओके, आगे बढ़ते हैं। DVD ड्राइव्स स्पीड मच फास्टर देन CD रोम्स ड्राइव बट नॉट एज फास्ट एज हार्ड डिस्क। ओके, तो इसकी CD ड्राइव की स्पीड जो है CD रोम से तो बहुत अच्छी है, पर हार्ड डिस्क से फास्ट नहीं है। ओके, कैपेसिटी अप टू 16 GB
इसकी कैपेसिटी क्या 17 GB तक इसकी कैपेसिटी हो गई। कॉस्ट क्या स्लाइटली हायर देन CD रोम स्लैब। CD रोम के बेस पे देखा जाए तो थोड़ा सा कॉस्टली है, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ओके, मेमोरी, हाउ द प्रोसेसर स्टोर्स एंड यूजर इमीडिएट डेटा। रैम, मेमोरी हमारी डिवाइड हुई है किसमें, पहले पढ़ते हैं रैम के बारे में। मेमोरी के में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म द मेन वर्किंग मेमोरी यूज बाय द कंप्यूटर। ओके, नाउ हम रैम के बारे में समझते हैं कि है क्या रैम। हमने देख लिया स्क्रीन में लिखा द मेन वर्किंग मेमोरी यूज बाय द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के द्वारा जो सबसे ज़्यादा यूज करने वाली वर्किंग के लिए वो हमारी मेमोरी है रैम। ओके, अब हम कैसे समझेंगे, हमने कोई भी प्रोग्राम रन किया, मतलब चलाया कंप्यूटर में, कुछ भी हमने चलाया, तो वो हमारा कहाँ चलेगा, लोड कहाँ होगा, वो रैम में लोड होगा। पहले वो रैम में लोड होगा। तो रैम बेसिकली क्या, हम कोई भी हमने वीडियो स्टोर किया, सेव कर लिया, वो हमारे रैम में नहीं गया, पर जैसे ही हमने उस वीडियो को प्ले किया तब वो हमारी रैम में जाएगा और वो प्ले करेगा, और जब हम बंद कर देंगे तो रैम से हट के वापस जहाँ पे पड़ा हुआ वहीं पे सेव रहेगा। ओके, तो रैम समझ में आया होगा, मुझे लग रहा आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स फ्रॉम डिस्क व्हेन यू फर्स्ट स्विच ऑन द कंप्यूटर इट इज कॉपीड इनटू रैम। ओके, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, सब पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली अभी हम समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हम एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं बेसिक कंप्यूटर के बारे में बता रहा हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी हम स्टार्ट करते हैं, मतलब कि हम जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, तो वो कहाँ कॉपी होता है, रैम में। क्योंकि जो भी प्रोसेस ऑन गोइंग है, जो भी प्रोसेस चल रही है, जो भी कंप्यूटर में हो रहा है, वो सब कुछ रैम में होता है, सब कुछ रैम में होगा। ठीक है, तो जब जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो कहाँ कॉपी होगा, रैम में। तो वो रैम का यूज यहाँ पर बताया। एज अ रफ रूल a Microsoft Windows based computer will operate faster if you install more RAM. Data and programs stored in RAM are volatile. Okay, अब हम इसको समझते हैं। As a rough rule, a Microsoft Windows based computer will operate faster if you install more RAM. इसका कहने का मतलब क्या है, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें हम विंडोज यूज करते हैं, अगर हम उसमें ज़्यादा रैम यूज करेंगे तो वो ज़्यादा फास्टर होंगे। क्यों, क्योंकि जो भी हमारी प्रोसेसिंग होती है वो रैम के अंदर होती है। मान लीजिए हमारे पास 1 GB की रैम है, अब हमने एक साथ क्रोम चला लिया और बहुत सारे एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, बहुत सारे हमने एप्लीकेशन चला लिए उसमें। ओके, अब जो रैम जितना भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी चल रहा है, वो सब रैम में स्टोर हो रहा है, और रैम की कैपेसिटी क्या 1 GB। तो एक टाइम बाद जब उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी तब वो आपका कंप्यूटर हैंग कर सकता है, आपको प्रोसेस स्लो कर सकता है, आपको किसी प्रोसेस के लिए वेट करवा सकता है। ठीक है, पर अगर इसकी स्पीड 1 GB ना होकर 5 GB, 10 GB, जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा स्पीड हो। क्यों, क्योंकि उसके पास स्पेस ज़्यादा होगा। आप जितने भी ज़्यादा एप्लीकेशन खोल रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, उसके पास स्पेस ना कि जल्दी से आपको एक्सेस करके दे रहा हो। तो ये बताना चाह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बेस्ड कंप्यूटर विल बी फास्टर इफ यू इंस्टॉल मोर रैम। ठीक है, जितनी ज़्यादा रैम इंस्टॉल करेंगे उसमें उतना ज़्यादा फास्टर होगा। ओके, डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड इन रैम आर वॉलेटाइल। हाँ, वॉलेटाइल क्या, इसमें लिखा हुआ द इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। ओके, अब समझते हैं कैसे। मैंने बोला था हमने कोई वीडियो सेव किया, वो रैम में नहीं जाएगा। क्यों, वो कहीं और स्टोर होगा किसी मेमोरी में। मान लीजिए हमारे पास हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क सेव हो गया। ओके, वो वीडियो सेव हो गया। अब हमने जैसे उसको प्ले किया तब वो जाकर रैम में जाएगा, फिर वो चलेगा, प्ले होगा। ठीक है, अब हमने जैसे ही बंद कर दिया वो रैम से हट गया और वापस जहाँ पे वो सेव था वहीं पहुँच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो रैम है वो हमारा डेटा को एक टाइम के लिए रखती है और उसके बाद वापस डिलीट करती है, अपने आप को खाली कर देती है। तो वॉलेटाइल का मतलब यही है, मतलब वो एक टाइम के बाद हट जाएगा रैम से, जो भी डेटा होगा वो हट जाएगा। इसमें लिखा व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। ओके, और जब आपने कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया तो सारे प्रोग्राम्स जितने भी रन हो रहे थे, जितनी भी प्रोसेसेस चल रही थी, सारी की सारी बंद हो गई। इसका मतलब रैम खाली। जब कोई प्रोसेस हो ही नहीं रही है तो रैम में कुछ नहीं बचा, क्योंकि रैम में तभी होता है जब कोई प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो इसलिए वॉलेटाइल है। अगर हमने कोई एप्लीकेशन बंद भी कर दिया तो मे भी कोई और एप्लीकेशन चल रहा हो, या फिर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो हमेशा वर्क करता है जब तक हम कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए उसने एग्जाम्पल दिया कि व्हेन यू स्विच ऑफ कंप्यूटर, इसलिए उसने ये एग्जाम्पल दिया कि जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तब वो
सारा डेटा हटा देती है। बेसिकली अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उसका डेटा तो वो तभी हटा देगी जब आप उसको कैंसिल कर देंगे, उस एप्लीकेशन को यूज करना बंद कर देंगे, उसका डेटा तभी हट जाएगा। पर इसमें क्या बताया गया कि पूरी रैम को खाली करने के बाद की है। ओके, इसलिए उसने बोला कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नाउ दूसरी मेमोरी रैम और रोम, रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, रीड ओनली मेमोरी मतलब जिसको हम सिर्फ रीड कर सके, जिसको हम पढ़ सके, देख सके, ठीक है। रोम एज द नेम सजेस्टेड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी चिप दैट होल्ड सॉफ्टवेयर दैट कैन बी रीड बट नॉट रिटन टू। ओके, नाउ व्हाट इज रीड एंड रिटन? रीड मतलब पढ़ना, रिटन मतलब लिखना। ओके, तो अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में रीड एंड राइट का मतलब क्या? रीड मतलब हम देख पा रहे हैं, हम किसी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को देख पा रहे हैं, वो रन हो रहा, हम उसका आउटपुट ले पा रहे हैं, ये रीड हो गया। हम उसमें इनपुट भी दे पा रहे हैं, हम उसको चेंज भी कर पा रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शन भी दे पा रहे हैं, ये हो गया हमारा राइट, रिटन, राइट प्रोसेस। तो हम जो भी रोम में जो हमारी रोम मेमोरी होती है उसमें जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो हम इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। जैसे रैम में हम क्या कह रहे थे, हमने कोई MS ऑफिस चला, हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं, नई फाइल बना सकते हैं, एक फाइल डिलीट कर सकते हैं, दूसरी फाइल डाल सकते हैं, कोई इमेज डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, टेक्स्ट को एडिट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा। पर रोम में ऐसा नहीं हो सकता। रोम में जो है वो हम सिर्फ देख सकते हैं बस। ओके, अ गुड एग्जाम्पल इज द रोम बायोस चिप विच कंटेन्स रीड ओनली सॉफ्टवेयर। ओके, अब रोम बायोस चिप क्या? कोई बात नहीं, हमें नहीं समझ रहा रोम बायोस क्या, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल लेते हैं अपना खुद का, और मैं बता रहा हूँ क्या। जैसे हमारे अखिलेश यादव जी की सरकार में लैपटॉप बटे हुए थे, उसमें जैसे हम स्टार्ट कर रहे थे उसमें अखिलेश यादव जी की फोटो आ रही थी, अखिलेश यादव और उनके पिताजी की फोटो आ रही थी, मुलायम सिंह यादव जी, वो हट नहीं रही, उसमें हम कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रोम का। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आउटपुट दे रहा, हमें देख रहा, पर हम कुछ कर नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारा रोम का एग्जाम्पल। ओके, ऑफन नेटवर्क कार्ड्स एंड वीडियो कार्ड्स ऑल्सो कंटेन्स रोम चिप्स। ओके, नेटवर्क कार्ड्स एंड वीडियो कार्ड्स रोम चिप भी कंटेंट करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाउ कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड। ओके, ये हम सेक्शन अभी स्किप भी कर सकते हैं, बेसिकली हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको, मैं अगले एक नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसको। बिट, हमारे जो मेमोरी को मेजर करने के तरीके, यूनिट क्या है? सबसे छोटी यूनिट हमारी बिट। ऑल कंप्यूटर वर्क ऑन ए बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, दे प्रोसेस डेटा इन वंस एंड जीरो, दिस 1 और 0 ऑफ स्टोरेज इज कॉल्ड अ बिट। ओके, सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, कंप्यूटर हमारा 1 और 0 के नंबर पे काम करता है, जो कि हमारे बाइनरी नंबर है। तो जो बाइनरी नंबर है 1 एंड 0, इन स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं? बिट, बिट बोलते हैं। तो उसके बेस पे हमने यूनिट बनाई बिट। अब उससे बड़ी बिट यूनिट क्या? बाइट। अब बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, मतलब कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। फिर है किलो बाइट। किलो बाइट में क्या? एक किलो बाइट KB कंसिस्ट ऑफ 1024 बाइट। ओके, एक किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। नाउ अब क्या? मेगाबाइट मतलब MB। MB कंसिस्ट ऑफ 1024 किलोबाइट। ओके, मतलब एक MB में 1024 KB होते हैं। नाउ गीगाबाइट मतलब GB, एक GB में 1024 MB होते हैं, मतलब मेगाबाइट्स होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन में दिख रही है, आप पढ़ सकते हैं। ओके, बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर क्या? पीसी इज प्राइमरी यूज माइक्रो प्रोसेसर। ओके, द ओल्डर एनिमल्स, इसमें कुछ नहीं है, ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई है। बेसिकली प्रोसेसर क्या? हमारा CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी हमारी प्रोसेस होती है कंप्यूटर में, जो कुछ भी सारे के सारे कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस होती है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर करता है। ओके, प्रोसेसर उसका जिम्मेदार होता है हमारे कंप्यूटर में, जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्रोसेस चल रही है, बाकी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तो ये आप पढ़ सकते हैं। नाउ सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट ऑन अ कंप्यूटर परफॉर्मेंस। अब कंप्यूटर की परफॉर्मेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किन किन चीज़ों पे हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस मतलब स्पीड वगैरह ये सब डिपेंड करती है। जैसे CPU स्पीड, CPU की स्पीड क्या, कितनी तेज वो प्रोसेस कर पा रहा है, ये हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है। ओके, रैम साइज, जैसे मैंने बताया था, जितना ज़्यादा रैम साइज होगा उतना ज़्यादा फास्ट होगा हमारा कंप्यूटर। हार्ड डिस्क स्पीड एंड कैपेसिटी, हमारी हार्ड डिस्क की स्पीड मतलब क्या कितना स्पीड है हमारी हार्ड डिस्क का, और कैपेसिटी क्या, कितना ज़्यादा स्टोर कर पा रही है हमारा डेटा। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ से जितना भी होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा। ओके, अभी के लिए इतना काफ़ी है।
तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो लाइक करिए अगर आपको पसंद है। और कोई भी चीज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी डाउट्स आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और कोई भी चीज़ अगर मैं स्किप कर दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, जो आप लोगों को जाननी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे बताइए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, या फिर मुझे आपने ये नहीं बताया, तो आप मुझे ये बताइए, मैं उस पर भी लेक्चर बना दूंगा और उसको भी समझाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि मुझे नहीं याद रहता, मैं भूल जाता हूँ, कोई टॉपिक छूट जाता हूँ, तो आप लोग मुझे याद दिलवा सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। ओके, थैंक यू।